इस चीज को पहले से लिख रखा है। रीजन ये है कि जब हम लिखाने लगते हैं तो उसमें काफी टाइम भी लगता है ना। तो आज बस मैं आप लोगों को सीधे समझाता चलूंगा और इधर स्पेस कुछ पढ़ा, इधर मैं सारी चीजों को आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने बस ये पढ़ा बेसिक नाउन होता क्या है ना। आज हम क्लास पढ़ेंगे ना, उसके आगे की क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा था नाउन होता क्या है, ठीक। आज जो क्लास चलेगी उसके एक स्टेप आगे और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके एक एक क्लास पढ़ेगी, ठीक है। इसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा, ठीक। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो नाउन में हमने पढ़ा था नाउन होता क्या है, ठीक। आज हम पढ़ने वाले एकदम बेसिक क्लास, और बेसिक में हम पढ़ने वाले हैं कि देखिए सबसे पहले अभी तो मान लीजिए नाउन पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं कि नाउन होता क्या है, ठीक। अभी हम जान रहे हैं कि नाउन है क्या, कौन सा क्या नाउन है। फिर अभी तो नाउन आगे हम पढ़ाएंगे, नाउन के भी कम से कम 15 से 20 क्लासेस चलेंगी। तो ध्यान देना, सबसे पहले मान लो यहाँ क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है यहाँ, ए क्या है, एक साउंड है। ये अभी अगर जो इसको हमको बी कहलाया गया होता तो हम इसे बी कहते हैं। तो एक क्या क्या है, साउंड है। साउंड से क्या बनता है, लेटर। साउंड से क्या बनता है, लेटर बनता है। और लेटर से बनता है वर्ड। ये तो सबको क्लियर रहता है, सब लोग बचपन से पढ़ते हैं लेटर और वर्ड। लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है क्लाउड। क्लाउड अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लाउड में। वर्ड से देखो सबसे पहले आया साउंड, साउंड से बना लेटर, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बनता है क्लाउड। क्लाउड में बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। सॉरी, एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक होता है इसमें सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये क्या होता है, क्लाउज होता है। क्लाउज से बेटा बनता है सेंटेंस। क्लाउज से क्या बनता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड हो जाएगा, बस वो बन जाएगा सेंटेंस। वो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, एक क्लाउज एक सेंटेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये क्लाउज एक सेंटेंस हो सकता है, हो सकता है पक्का। एक क्लाउज एक सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ध्यान देंगे। एक क्लाउज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और जबकि सेंटेंस में चाहिए क्या, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। अभी मैं अदर वर्ड क्यों लिखा रहा हूं, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड चाहिए, ध्यान देंगे सभी लोग। और एक सेंटेंस में एक क्लाउज हो सकता है। देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। मैं लिखकर यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ अलग अलग। ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक क्या क्या है, क्लाउज है। क्या है बेटा, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक अदर वर्ड। एक क्या है, एक सेंटेंस है। क्या है, एक सेंटेंस है। ध्यान देंगे सभी लोग, ये क्या है, एक सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड क्या है, सेंटेंस है। ध्यान देंगे सभी लोग। तो देखो एक क्लाउज में कोई सेंटेंस दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। सेंटेंस कब होगा, जब इसमें अदर वर्ड आएगा। लेकिन एक सेंटेंस में मुझे क्लाउज दिख रहा है, तो एक सेंटेंस में एक क्लाउज हो सकता है, जबकि एक क्लाउज में एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? ओके आगे चलते हैं, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो तो सेंटेंस, क्लाउज से क्या बनता है बेटा, सेंटेंस। सेंटेंस में हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, एक पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट को, है ना। किसको पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं, अदर में। अब देखो अगर नाउन जो होता है, नाउन को हम क्यों पढ़ते हैं, नाउन को अभी तक हम नाउन पढ़ते आए हैं, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है आपको। नाउन क्यों पढ़ते हैं, पहले हमें कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो हमें जानकारी होना चाहिए, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी जरूरत है, क्या नीड, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर तो हमें हमारे क्यों क्लियर हो जाता है ना, तो बहुत सारे सब्जेक्ट आसान हो जाते हैं। तो जैसे हमने नाउन पढ़ा, नाउन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो नाउन को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जानकारी हो पाए। किसकी जानकारी हो पाए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जानकारी। हम सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं नाउन को। किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम नाउन को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जानकारी हो। आपने पढ़ा होगा नाउन टू टाइप्स के, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, आप लोग जानते हो। हाँ, सजीव और निर्जीव पढ़ा है। तो देखो लिविंग क्या होती है बेटा, लिविंग नाउन जो होता है 90% लिविंग होता है, और जो 90% लिविंग होगा वो 90% क्या होगा, डूअर होगा। मान लो छोटू है, अब छोटू जीवित है तो कोई ना कोई तो काम करेंगे ही भाई, जो चीज जिंदा है तो कोई एक्शन करेगी, है ना। तो लिविंग चीजें जो 90% होती है डूअर होती है, 90% क्या होती है, डूअर होती हैं। और इन्हीं को हम टेंस कहते हैं, इसको बनाते हैं एक्टिव वॉइस में। जैसे हमने कहा राम जाता है, सेंटेंस समझिएगा, राम गोज टू मार्केट, हम लिखा राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट।
देखो सॉरी, ये सही है सर। अब ध्यान दो, राम क्या है? लिविंग थिंग्स है। क्या है? तो राम क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है? चलने का एक्शन कर रहा है ना, जाने का एक्शन कर रहा है। तो राम क्या है? लिविंग है। ठीक, राम क्या है? इसलिए राम एक्शन यहाँ कर रहा है। तो जब राम एक्शन कर रहा है तो ये होगा, इसी को कहते हैं हम टेंस, और ये होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है बेटा? एक और एग्जांपल लेते हैं हम नॉन लिविंग थिंग का। देखो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है 10% नॉन डूअर होती है। क्या होती है बेटा? नॉन डूअर होती है ना, और ये नॉन लिविंग भी होती है। ठीक है, ये नॉन सॉरी 90% नॉन डूअर होती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है और 90% क्या होती है? नॉन डूअर होती है। नॉन लिविंग थिंग्स 10% होती है ना लगभग। तो नॉन लिविंग थिंग्स 90% क्या होती है बेटा? नॉन डूअर होती है। जैसे हमने कहा द ब्रिज इज बिल्ट। ध्यान देंगे बेटा, देखो यहाँ जो ब्रिज है, ब्रिज मतलब होता है पुल। हमने कहा पुल बनता है, तो ये बताओ पुल अपने आप बनने लगता है, अपने आप खड़ा हो जाता है? नहीं, उसको कोई और बनाता है, क्योंकि पुल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। हमने कहा पेन गिर गई, अब पेन गिरी, मतलब मार्कर है, ये मार्कर हम लिए हैं, ठीक, ऐसे लिए हैं, ये अपने आप हमारे हाथ से कूद कर गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। जब इसको हम छोड़ेंगे, जब गिराएंगे तब गिरेगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप एक्शन नहीं करती हैं। तो जब वो अपने आप एक्शन नहीं करती हैं तो वो होती हैं ऑलरेडी पैसिव वॉइस में। इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक आई बात समझ में? इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। इसीलिए मैंने पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, अदर वर्ड होता है तो वो भी आता। आई बात समझ में? तो इसमें जो हम यूज करते हैं, देखो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है बेटा किसमें बनती है? पैसिव वॉइस में। सब्जी बिकती है, सब्जी कूद कूद कर कहती है मुझे ले लो, नहीं ना, उसको तो बेचने वाला कोई और होता है। मतलब सब्जी खुद एक्शन नहीं करती है। हमने कहा चाय गिर गई, तो चाय ने अपने आप एक्शन किया? नहीं ना, चाय को हमने गिराया। तो जो लिविंग थिंग्स होती है और नॉन लिविंग थिंग्स, यही डिफरेंस होता है कि लिविंग थिंग्स अपना एक्शन खुद करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स एक्शन नहीं करती हैं। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? यहां तक क्लियर है? फिर हमने लिखा इसका स्ट्रक्चर लिख दिया। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग क्लियर हुआ कि नहीं? लिविंग नॉन लिविंग, जो लिविंग होती है 90% क्या होती है बेटा? डूअर होती है, और जो नॉन लिविंग होती है 90% क्या होती है? नॉन डूअर होती है। ठीक, 90% नॉन डूअर होती हैं, और इसी का बनता है पैसिव वॉइस। क्योंकि जो देखो जिस पे एक्शन किया जाए वो तो ऑलरेडी पैसिव में होगा भाई। ये रखा अपने आप, और ये अपने आप गिर गया यहाँ से, ठीक। तो जब ये गिरेगा, इसको इसको ये अपने आप कूद के जा रहा है? नहीं, इसको हम गिरा रहे हैं। जैसे ना कहते कॉपी टेबल से गिर गई, तो कॉपी अपने आप कूद के टेबल से गिरी है? किसी ने टेबल को हिलाया होगा, है ना, या किसी ने कोई एक्शन किया होगा, तब तो कॉपी टेबल से गिरी है। आई बात समझ में? तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं अपने आप एक्शन नहीं करती हैं, ठीक, इसलिए पैसिव में होती हैं। आगे चलते हैं, व्हाट आर इसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कह रहे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है? इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक। व्हाट आर इसेंशियल थिंग्स, क्या चीजें आवश्यक है फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है? ओके, तो इसमें हमें किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए? पहले तो नाउन का होना चाहिए, ठीक, नाउन हम पढ़ रहे हैं, हमने नाउन बताया है आप लोगों को पहली क्लास में। इसके बाद प्रोनाउन का ज्ञान होना चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट होना चाहिए। नाउन क्या होता है? नाउन देखिए, नाउन इक्विवेलेंट देखिए, नाउन क्या होता है? प्रोनाउन, नाउन हमें पढ़ा दिया है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जैसे मान लो आप यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने बाहर से नोक किया, आपको नहीं पता कि वो कौन है, ठीक, आपको नहीं पता कि कौन है, तो वो प्रोनाउन होता है। ओके, जैसे कि सी मतलब वह होता है, उसने तुम्हें मारा, किसने मारा, तुम्हें कोई जानकारी है? नहीं है, ठीक, तो वह है, तुम हो, मैं है, सब प्रोनाउन में आएंगे, ठीक। तो प्रोनाउन अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, ठीक है। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? इसमें हम पढ़ते हैं जेरेंड और इन्फिनेटिव। क्या पढ़ते हैं बेटा? जेरेंड और इन्फिनेटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जेरेंड और इन्फिनेटिव, ठीक है। जेरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। जेरेंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने यहाँ लिखा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ध्यान देंगे, यहाँ वॉकिंग क्या है? जेरेंड है। छोटू इधर सब लोग ध्यान देंगे, वॉकिंग क्या है बेटा? जेरेंड है। क्या है?
किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब घूमना सेहत के लिए लाभदायक है ना। आप देखो यहाँ इन्फिनेटिव का इसको कहते हैं, जैसे टू प्लस हम कहा 2 प्लस 1 की फर्स्ट हम ना इन्फिनेटिव में टू वॉक, टू इज गुड फॉर हेल्थ, तो इसका भी मीनिंग वही है कि घूमना सेहत के लिए क्या है? लाभदायक। अब ध्यान देंगे बेटा, अब यहाँ क्या है? ये जेरेंड है, यहाँ क्या है? इन्फिनेटिव है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है? नाउन के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब नाउन के समकक्ष है ना, तो जो जेरेंड होता है और 2 प्लस V1, ठीक है, यानी कि इन्फिनेटिव होता है। तो हमें किन चीजों का, व्हाट आर एसेंशियल थिंग्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? तो जो जेरेंड है, ठीक है, ये और इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्ट का भी काम, सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। देखो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो इन चीजों का हमें नाउन का ज्ञान होना चाहिए, प्रोनाउन का, नाउन इक्विवेलेंट है ना। ध्यान देंगे बेटा, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं नाउन की डिफिनेशन की। तो नाउन की डिफिनेशन अभी तक आप पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते हैं? A noun is the name of person, place, things, animal से पढ़ते हैं ना। लेकिन हमने जो डिफिनेशन लिखाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उसमें कुछ कमी लगी, इसलिए मैंने अपनी खुद के यहाँ जो है डिफिनेशन यहाँ पर लिखाई है। हमने बताया नाउन की डिफिनेशन में 3 डिफिनेशन आपको बताई हैं, बस जो आपको समझ, इसको रटना नहीं, बस समझना है, क्योंकि नाउन मैंने आपको बता दिया, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल दैट यू कैन सी, वो सब चीज जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको सोच सकते हैं, थिंक आर कॉल्ड नाउन, वो सब क्या है बेटा? वो सब नाउन है। एनी नेम इज नाउन, कोई भी नाम क्या है? नाउन है, ठीक। देखो द वर्ड्स दैट स्टैंड्स फॉर नेम आर कॉल्ड नाउन, जो वर्ड किस पे आधारित है? नेम पर आधारित है, वो सब क्या है? नाउन है। ओके, तो नाउन की डिफिनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा। देखिए नाउन बेटा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है विजिबल और एक होता है इनविजिबल। विजिबल मतलब जो हमें दिखाई देता है, इनविजिबल मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है। सब लोग ध्यान से समझेंगे, जो हमें दिखाई देता है वो कैसा है? विजिबल है, जो दिखाई नहीं देता है कैसा है? इनविजिबल है। राहुल यहाँ ध्यान दो बेटा, भी लिख लेना, ठीक। वो क्या होता है? इनविजिबल। तो जो विजिबल होता है, विजिबल में जो हम पढ़ते हैं विजिबल नाउन, ऐसी कौन सी चीजें दिखाई देती है? हमें पर्सन दिखाई देता है, प्लेस दिखाई देता है, थिंग्स, एनिमल्स, है ना, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स। जैसे प्लेस जो है, हाँ ठीक है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्लेस हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। वैसे कहते हैं बिहार है, ये पंजाब है, ये दिल्ली है, ये हरियाणा है, बहराइच है ना, ऐसे। देखो पर्सन, प्रिया को देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? देख सकते हो ना। सुरेश को देख सकते हो। देखो इसीलिए मैंने कर दिया है कि जो अभी आगे बताऊंगा काउंटेबल अनकाउंटेबल में। प्लेस जैसे इंडिया को देख सकते हो, दिखाओ। यही तो है मेरा इंडिया पूरा। अच्छा, ये तुम्हारा इंडिया है पूरा। देखो हाँ, इसको हम प्रॉपर नाउन मानते हैं, इसलिए हम इसको, लेकिन हम इंडिया को देख नहीं सकते हैं, ठीक। हम किसी चीज को, जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, हम इंडिया को देख नहीं सकते। तो देख सकते तो दिखा देते, ये लो इंडिया, है ना। लेकिन हाँ मानते हैं कि यहाँ बॉर्डर पे लिखा लगा है कि हाँ यहाँ से इंडिया स्टार्ट है ना, तो बस हम उससे मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो तो इंडिया, ठीक, दिल्ली, बिहार। थिंग्स, किताब को देख सकते हो? नहीं देख सकते किताब को। पेन को देख सकते हो ना। तो थिंग्स में जैसे बुक, पेन, टेबल, चेयर, इन सब चीजों को हम देख सकते हैं। एनिमल्स में काऊ को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो? देख, डॉग को भी देख सकते हो। तो ये बेटा हुई विजिबल। विजिबल मतलब जो हमें दिखाई देते हैं। तो नाउन को हमने 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया, एक विजिबल और एक इनविजिबल। इनविजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे नेम ऑफ क्वालिटी हो गया, जैसे ब्यूटी मतलब सुंदरता, देख सकते हो। ट्रूथ मतलब सच्चाई, सच्चाई देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना सच्चाई, कहते हैं बड़ा ईमानदार है, ईमानदारी को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। नेम ऑफ स्टेट, स्टेटमेंट जो होते हैं, जैसे डेथ, किसी की डेथ को देख सकते हो? डेथ और लाइफ, जीवन मृत्यु को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, ठीक। नेम ऑफ एक्शन, वर्क, ड्यूटी, मूवमेंट, इनको देख सकते हो। जैसे मान लो हमने कहा वह चल रहा है, तो चल रहा है तो उसको तुम देख नहीं रहे, उसकी एक्शन चल रहा है तो तुम एक्शन को नहीं देख पा रहे हो, देखो उसके स्टाइल को, देखो उसके पैर चल रहा है, वो भी देख सकता है, इसलिए वो चलता है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। और तुम जो अच्छे से ड्रेस पहनते हो, बढ़िया डांस करते हो, डांस करते हो भी तुम्हारा चलना है। सब कुछ देखो, हम देख चलने को, हम उसको देख नहीं, वो जो एक्शन है हम उसकी स्टाइल को देख रहे हैं। वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, उसके स्टाइल को देख रहे हैं कि मुंह बना रहा है ना, जैसे कि अभी कर रहा है करण, है ना। तो ध्यान देंगे, तो हम इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ एक्शन, ड्यूटी, अभी मैं बोल दूं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहे हो?
अभी तुम देख, जो नहीं देख रहा कब से पढ़ा रहे हो, तो उस पढ़ाना कोई देख सकता है? ठीक, अभी मेरी स्टाइल को देख रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आई बात समझ में? तो नेम ऑफ एक्शन है, वर्क, ड्यूटी, मूवमेंट, इन चीजों को हम देख नहीं सकते। ये कौन सी है? इनविजिबल में आएंगे। किस में आएंगे बेटा? ठीक, नाउन जो विजिबल और इनविजिबल होता है, यहाँ लिख दिया मैंने नाउन विजिबल और आगे इन लगा देना। विजिबल यहाँ थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हम नहीं लिख पाए। विजिबल और इनविजिबल, ध्यान देंगे। जो विजिबल और इनविजिबल होता है तो इसमें हम टू टाइप्स के नाउन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं काउंटेबल और एक क्या पढ़ते हैं? अनकाउंटेबल। ध्यान देंगे, एक पढ़ते हैं काउंटेबल और एक क्या पढ़ते हैं? अनकाउंटेबल। काउंटेबल में बेटा पढ़ते हैं, जैसे काउंटेबल में प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? राहुल सीधे बैठो। प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं? सुरेश, प्रिया, है ना, सुनीता, विनीता, सबको काउंट कर सकते हैं। कॉमन नाउन को काउंट कर सकते हैं कि नहीं? लड़के, लड़कियां, है ना, पूरे मतलब जितने भी चीजें हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कलेक्टिव नाउन को काउंट कर सकते हैं कि नहीं? कलेक्टिव वर्ड ही बना है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है कलेक्ट करना, मतलब गिनना, जमा करना, है ना, कलेक्ट करना, ठीक है। किसी भी वर्ब के साथ में आई हुई ई लगता है तो बन जाता है एडजेक्टिव। नहीं मन लग रहा है, ध्यान यहाँ दो। एडजेक्टिव बन जाता है, आई ओ एल लगता है किसी भी वर्ब के साथ में तो नाउन बन जाता है। किसी भी वर्ब के साथ में आई हुई ई लगता है तो क्या बन जाता है बेटा? एडजेक्टिव। और आई ओ एन लग जाता है तो क्या बन जाता है? नाउन। यदि आई ओ एन लग जाए हो जाएगा कलेक्शन। ठीक, तो कलेक्टिव भी क्या है? नाउन है, कलेक्टिव नाउन। जैसे 50 लड़के, है ना, 40 लड़कियां। ठीक, जैसे आप मैथ में पढ़ते होंगे कि इतने लड़के हैं, इतने लड़कियां हैं, इनका ये रेशियो है ना, तो एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट देखो, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गोपाल। अनकाउंटेबल में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। मान लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप काउंट कर सकते हो जब उसे देख ही नहीं सकते हो, ठीक है, उसे ओनली फील कर सकते हो। राजा बैठे रहो, इसको केवल फील कर सकते हो, उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। A noun that neither be seen nor be touched only can be felt is called abstract noun। वो कौन सा नाउन होता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ऐसे ही मटेरियल नाउन। मटेरियल, मिल्क को गिन सकते हो, दूध को गिन सकते हो, पानी को नहीं गिन सकते हो। कभी कभी उसकी बूंद होती है, वहां 2 बूंद पानी पड़ा है, 4 बूंद दूध पड़ा, तो देखो बूंद को अलग अलग रहता है क्वांटिटी में, जिससे 2 गिलास पानी, 4 गिलास पानी, 5 गिलास पानी। लेकिन हम पानी को काउंट नहीं कर सकते, हम ग्लास को काउंट कर रहे हैं, तो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मटेरियल नाउन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये हुआ अनकाउंटेबल। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया कि देखो प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर इधर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक, तो यहां तक समझ में आया। तो आज हमने यहां से पढ़ा है आपको किससे क्या होता है, ठीक है, नाउन, नाउन की डेफिनेशन। ठीक, और हमने पढ़ा नाउन जो होता है कि विजिबल होता है और एक इनविजिबल होता है। विजिबल और इनविजिबल के बेस पे नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है। ध्यान देंगे सभी लोग, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल में नाउन में कौन कौन आता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। यहां तक सबको समझ में आया है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो हमने भी पढ़ाया है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने यहाँ अदर वर्ड दिखाते हैं। अच्छा, अदर वर्ड पहले मैं क्लियर करता हूँ आपको, अदर वर्ड क्या है। ध्यान देंगे यहाँ अदर वर्ड क्या है, फिर अभी मैं नाउन की डिफिनेशन वगैरह सारी चीजें एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। अदर वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। अदर वर्ड में बेटा हम 2 चीजें पढ़ते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है? ऑब्जेक्ट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कंप्लीमेंट। ओके, कंप्लीमेंट यहाँ एनटी यहाँ लिख देना है, ठीक है। ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। मान लो ये कोई सब्जेक्ट है, मान लो ये गोलू है और फिर छोटू है ना, समझेंगे। और यहाँ एक मैंगो रखा है, मान लो एक मैंगो है ना, और समथिंग कुछ ऐसे पत्तियां इसकी लगी हुई हैं, मान लो ऐसे मैंगो है, ठीक है। एक मैंगो है, ये गोलू है, ये छोटू है ना। छोटू क्या करेगा? आम को खाएगा। आम यहाँ से मुंह से ईट करना स्टार्ट कर देगा ना। जब आम को खाएगा, जब गोलू आम को खाएगा तो आम पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। आम को पहले इतना सा खाएगा, फिर इतना सा खाएगा, फिर इतना सा खाएगा, फिर इतना 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 पूरा खत्म कर देगा, है ना। लेकिन किसी को देगा नहीं, है ना।
तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आम खत्म हो जाएगा। तो गोलू जब आम को खाएगा, देखो यहाँ मुंह तक आ गया इसके, ठीक, तो आम पे गोलू का इम्पैक्ट पड़ेगा, आम पर गोलू का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आम बेटा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, आई बात समझ में, ठीक, आम क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट क्या होता है, मान लो ये गोलू है, फिर से यहाँ ये कौन है, गोलू। अब ये गोलू है और यहाँ पर एक बड़ा शहर है, खूब बड़ा शहर, मान लो दिल्ली है, मान लो यूपी है, ठीक, मान लो यूपी है। अब ये यूपी है, एक पूरा शहर है, यूपी में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी जनसंख्याएं हैं, बहुत सारी यहाँ पर दुकानें हैं, मान लो यहाँ पर बहुत बहुत चीजें हैं, ठीक। अब मान लो लिफ्ट में आप बैठते हो, लिफ्ट का एक वेट होता है, आप इतने किलो तक बैठ सकते हो, मतलब 3 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल, ठीक, इतना वजन वो लेकर जा सकती है, ठीक। लेकिन अगर उससे ज्यादा बैठोगे तो लिफ्ट आपको नहीं उठा पाएगी। अब मान लो एक यूपी है, एक जगह है, क्या यूपी में बाउंडेशन है कि इतने लोग यहाँ रह सकते हैं, इससे ज्यादा हो गए तो यूपी नहीं चल पाएगी, या यूपी बैठ जाएगी, ऐसा पॉसिबल। अगर जो गोलू, मान लो गोलू दौड़ते 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 यूपी गया, तो यूपी ऐसे थी और गोलू के जाने से ऐसे ऐसे होने लगेगी, हिलने लगेगी कि वजन ज्यादा हो गया है, नहीं, मतलब गोलू के यूपी जाने से यूपी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये गोलू क्या है, सब्जेक्ट है, जब इनका कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं, आई बात समझ में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब मैं लिखा दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओके, ध्यान देना है, मैं लिखा दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ध्यान देना बेटा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है बेटा, यहां लिख दे रहा हूं, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट लिख दे रहा हूं। जब इसका इंपैक्ट, मान लो जब इसके बाद आता है वर्ब, क्या आता है बेटा, वर्ब प्लस आता है अदर वर्ड। ध्यान देंगे, अदर वर्ड बताता हूं। ये जो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, जो एक्शन करता है, इस एक्शन का यदि इम्पैक्ट पड़ता है, जिस पे एक्शन कर रहा है उस चीज पे, ठीक है, उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो बन जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। यदि इम्पैक्ट पड़ता है सब्जेक्ट का, यदि हम लिख दें हाँ इम्पैक्ट पड़ता है, यदि सब्जेक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। क्या बन जाता है बेटा, और इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, मान लो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना, ठीक है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, इम्पैक्ट है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है बेटा, आई बात समझ में। तो इम्पैक्ट पड़ता है तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, और इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो क्या बन जाता है, आई बात समझ में। और इसकी हम पैसिव बनाते हैं, इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती, याद रखना ये भी, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। ध्यान देंगे, हमने लिखा राम गोइज टू मार्केट, राम गोइज टू मार्केट, राम गोइज टू मार्केट। ध्यान देंगे, यहाँ इसका पैसिव बनाओ तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि राम जब बाजार जाएगा तो राम के बाजार जाने से राम बाजार में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तेरे चलो चलो राम आ गए हैं, है ना। अरे राम आएंगे तो बहुत बड़ी उनकी कृपा हो जाएगी। लेकिन अगर जो कोई राम नाम का लड़का जाए, ठीक है, बाजार में जाए, कोई मार्केट कुछ भी खरीदने, तो बाजार ऐसे थे तो हिलने लगेगी, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने कहा राम लाफ एट यू, इसका पैसिव बन जाएगा। ध्यान देंगे क्यों, क्योंकि यू क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों है, ध्यान देंगे, मान लो राम है, ठीक, ये राम है, ये यहां पर राम है, और यहां पर तुम हो। अरे मान लो छोटू को मान लो, ठीक, मान लो यहाँ पर छोटू है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ मान लो हमने छोटू की भी डांट लगाई, यहाँ से छोटू हो गए दुखी, छोटू क्या हो गए, दुखी हो गए, ठीक, छोटू दुखी हो गए। सोनू खड़े थे वहां से, सोनू हंसते ज्यादा है ना, और सोनू को निकल आई हंसी यहाँ से, ठीक, सोनू छोटू पर हंसने लगे। अब मान लो डांटा किसने था, छोटू को हमने। हंस कौन रहा है, सोनू। छोटू को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, हमारी तो डांट, हमको डांट पड़ी है, और ऐसे देखेगा, ऐसे बोलो सर को जाने दो तब बताते हैं, है ना।
क्यों? ऐसे ही देखेगा, जाने दो सर को तब बताते हैं। हंस लो थोड़ी देर, उस पे से हाथ हटाओ वरना हम भी बताएंगे तुमको। हाथ हटाओ ऊपर से। ठीक, तो देखो जब ये इस पे हंसेगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बताओ, जब ये सोनू छोटू पर हंसेगा तो छोटू की शर्ट फट जाएगी क्या? नहीं ना। छोटू की टी शर्ट दूर चली जाएगी? नहीं ना। छोटू के बाल खड़े हो जाएंगे? वो इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? इसे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, हार्ट पे पड़ेगा, है ना। तो इम्पैक्ट भी बेटा टू टाइप से पड़ता है। इम्पैक्ट एक तो डायरेक्ट पड़ता है और एक इनडायरेक्ट पड़ता है। कैसा? डायरेक्ट पड़ता है और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ना। इन डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आई बात समझ में? लेकिन होता है ऑब्जेक्ट ही है। क्या होता है बेटा? ठीक, तो ये बात क्लियर हुई। ठीक, तो देखो राम गोएस टू मार्केट, इसकी पैसिव नहीं बन सकती। इसी को हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में पढ़ते हैं। इसको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, ऊपर ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? यहां तक समझ में आया? सभी लोग फोकस करेंगे यहाँ। ठीक, देखो इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ध्यान देंगे। ट्रांजिटिव वर्ब की अगर जो हम बात करते हैं तो देखो जो सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ध्यान देंगे। ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई है? आ गई ना। इसको इरेज करते हैं, इरेज कर दे पूरा, इधर का इरेज करते हैं, अभी रहने दें। चलो बस इसको यहाँ समझा रहे हैं सिर्फ, बाकी इरेज नहीं करेंगे। ओके, ध्यान देंगे। इसको सभी लोग जल्दी लिख लेना, ठीक है। अब देखो, तो हमने जो कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो जो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होता है बेटा, ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं बेटा? ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। और नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे क्या कहते हैं? यहां देखो सभी लोग आपस में क्यों चर्चा करने लगते हो? जब तक हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ हमसे बात करोगे, आपस में कोई बात नहीं करेगा। अगर जो बात करेगा तो क्लास से निकाल दिया जाएगा बाहर, दोबारा एंट्री नहीं होगी यहाँ। समझ रहे हो बात को? ध्यान दो यहाँ। ठीक, तो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, ठीक, मतलब जो मतलब इसी को कह रहे हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं बेटा? इंट्रांजिटिव वी यहाँ लिख रहे, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ये कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, तो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब कौन सा वर्ब होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। आई बात समझ में? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके आगे की जो क्लास है वो हम कल चलाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, है ना, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से आता है रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। कहो तो 2 मिनट बता देते हैं, टाइम ना हो रहा तो 2 मिनट बता देते हैं, ठीक है। इरेगुलर वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब क्या होता है ना। रेगुलर वर्ब बेटा, इरेगुलर वर्ब जैसे हमने कहा, एक वर्ब लिखा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ध्यान देंगे, थर्ड फॉर्म। देखिए हमने लिखा गो, वेंट, अरे गॉन, गो वेंट गॉन। ध्यान देंगे, गो वेंट गॉन। और हमने लिखा है गो वेंट गॉन। हमने यहां लिखा रीड, रीड, रीड। ध्यान देंगे बेटा, देखो इसकी तीनों फॉर्म अलग अलग हैं, गो वेंट गॉन, और इसकी तीनों फॉर्म क्या है? सेम है। तीनों फॉर्म क्या है? तो जब कम से कोई ऐसा वर्ब जिसकी कम से कम 2 फॉर्म क्या हो? सेम हो। 2 फॉर्म क्या हो? सेम हो, उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब। कैसा वर्ब कहते हैं? इरेगुलर वर्ब। आप लोग लिख लीजिएगा, इरेगुलर वर्ब। और जिसकी सभी फॉर्म्स अलग अलग हो, मतलब किसी रूल को फॉलो कर रही हो, ये किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये है रेगुलर वर्ब। कैसी वर्ब है बेटा? रेगुलर वर्ब। कैसी वर्ब है? रेगुलर वर्ब, है ना। रेगुलर वर्ब कैसी वर्ब है? बैठ जाओ उधर, रेगुलर वर्ब है ना। और इधर कौन सा, ये कौन सा वर्ब है? इरेगुलर वर्ब। कैसा वर्ब है बेटा?
इरेगुलर वर्ब है ना, इरेगुलर वर्ब है ना, इरेगुलर वर्ब। आई बात समझ में? तो रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ना। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? तो मैं उम्मीद करता हूँ है ना आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर जो अभी भी कोई यहाँ से डाउट हो तो पूछ सकते हो दोबारा। किसी को कोई डाउट है पीछे, किसी को डाउट है कोई, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं ना? तो आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पर। ओके, बाय बाय। बाय बाय सर, बाय बाय। चलो चलो इसे नोट कर लो जल्दी से। सर जी का लिख तो लिख